हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अंकिता बिफोर यू एंड आप सभी का आज आपके चैनल में बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें डेरिवेशन दो हैं, एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन, बट हम सबसे पहले आज बात करते हैं एट एक्सियल पोजीशन की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम आज फिगर बनाएंगे। तो देखते हैं कैसा कैसा फिगर बनना है और कैसा क्या सिस्टम रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डाइपोल लेना है हमको। डाइपोल सबसे पहले आपको पता होगा कि डाइपोल क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो हमने ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया और ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो है O, और इसी मिड पॉइंट से हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट करा जिसका नाम हमने क्या दिया है, P दिया है। नाम क्या नाम दिया है, P, ठीक है। तो अगर हम P से O तक की अगर डिस्टेंस को कहें तो हम इसको R मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसको R एज्यूम कर लिया। तो अगर बची हुई डिस्टेंस अगर हम बोलें तो OA जो है वो है L आपकी, और जो OB है वो भी L है। अब ये कैसे हुआ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 2L है, मिड पॉइंट है तो LL होगा, है ना। तो अब हमें करना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमें पता है कि हमारी हेडिंग ही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है, बट सवाल उठता है कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाली जाए। तो इंटेंसिटी हम निकालेंगे पॉइंट P पे, है ना। बट दो इंटेंसिटी आएंगी, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक आएंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। चलिए तो हम निकालते हैं बिना समय को ज़ाया करे हुए। तो सबसे पहला जो आपका काम आएगा वो आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, या ड्यू टू -Q चार्ज। तो क्या करते हैं, हमने ऐसा लेट कर लिया कि ये E1 है, क्योंकि दो इंटेंसिटी आएंगे तो हमने इसे E1 लेट कर लिया। कूलाम्स लॉ में आप सभी ने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो 1/4πε0K, लेकिन हम निकाल किसकी वजह से रहे हैं, -Q की वजह से, इसलिए हम यहाँ पर चार्ज लेंगे Q, ठीक है। -Q नहीं रखते हैं, उसका रीज़न आप सभी को खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि हम निकाल इंटेंसिटी पॉइंट P पर रहे हैं, तो अब सोचने वाली बात है कि यहाँ से A से P तक के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास ये R है और ये L है, तो क्या हम इसको R + L लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने R + L का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, डायरेक्शन लिखना मस्ट है। अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखते हो तो बोर्ड एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने कहीं से कॉपी करा या फिर आप भूल गए हो, दैट्स वाई। तो अगर हम P पे निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पर आप +Q चार्ज रखिए। सब मान लीजिए कि आपने +Q चार्ज रखा है और निकाल -Q की वजह से रहे हो, तो -Q और ये +Q, तो जाहिर सी बात है जो +Q होगा वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, तो जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, यानी टूवर्ड्स PA होगी, टूवर्ड्स PA। ये पॉइंट ज़रूर लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। ऐसा मान लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज। देखिए
हम निकाल पॉइंट पे ही रहे हैं, बट चार्ज अलग अलग है, इसलिए अलग अलग इंटेंसिटी आ रही है। तो अब क्या करेंगे, E2 निकालना है हमको, तो 1/4πε0 के क्यू। डिस्टेंस की बात करें तो हमको कहाँ से निकालनी है, P पॉइंट पे निकालनी है माइनस Q की वजह से, यानी हमको केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या R से L को माइनस कर देंगे तो बची हुई डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्या मुझे कोई बता सकता है? चलिए अच्छा मैं बताती हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, मैंने बताया ना निकालने के लिए कैसे रखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल कर जाएंगे, डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। ये E2 की डायरेक्शन हुई, यानी टूवर्ड्स BP है ना, टूवर्ड्स BP, ऐसा आप लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगी ये, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 है ना। तो E इज इक्वल्स टू E1 की बोले तो 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस होगा है ना, माइनस होगा, और यहाँ पर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर होगा। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, सबको दिख रहा है आई थिंक। तो Q/4πε0 की कॉमन कर लिया, बचा क्या, 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए E1 माइनस E2 करा है, अगर आप E2 माइनस E1 करते सो दैट्स वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले गलत करके बताऊंगी, निकाल आप यहाँ से भी सकते हो बट माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा इतना झमेला क्यों करें, अगर हम यहाँ पे E2 माइनस E1 कर दें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं ना। बस होएगा क्या, यहाँ पर आपको करना है R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ करना है R प्लस L का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, E2 यही हमारी बनी है, ठीक है, माइनस का यही चीज़ बनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है अब हमको, Q/4πε0 के सॉल्व सिंपली करना है, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पर Q/4πε0 की हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है एक्चुअल में यहाँ पे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस का साइन ऐसे ही रख दो, A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB है ना। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई क्वेरी होनी चाहिए। तो Q/4πε0 के करना यहाँ कुछ नहीं है, बस माइनस का मल्टीप्लाई कराना है, 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस का 2RL, और नीचे जैसा लिखा है उसको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उसको ऐसे ही बैठा दो। अब हम थोड़ा सा यहाँ बचाए, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, करना क्या है, यहाँ पर सेम लिखना है 4πε0 के। अब हमने क्योंकि यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा चुके थे, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा चुके हैं तो ये देख रहे होगे, प्लस का R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, L स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2RL प्लस 2RL 4RL है ना। और ये यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इतने में तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, Q/4πε0 के 4RL को क्या हम 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2L इंटू 2R और यहाँ पे लिख दिया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। डाइपोल का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू L। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे Q इंटू 2L है, तो क्या यहाँ पर हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल P लिख दिया हमने, 2R अपॉन यहाँ पर हम 1/4πε0 के लिख दिया, ठीक है।
और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं कि अगर एल जो है वो आर से काफ़ी छोटा है, तो जब सोच के देखो, जब एल इतना छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, सो एल इज़ नेगलेक्टेड। एल को जो है हम बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R। जब ये नेगलेक्ट हो चुका तो बचेगा आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R। इसका करेंगे तो r की पावर 4 आएगी, r की पावर 4 से एक r चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P 2P अपॉन में R क्यूब। और यही हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पे जो हमने बताया था कि एट एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बेटा जी ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सो फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।